यस प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट चैप्टर में आपका स्वागत। चैप्टर का सेकंड भाग प्रत्यय। प्रत्यय में मैंने आपको कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय, तीनों प्रत्ययों के बारे में बताया कि वे प्रत्यय जो धातुओं के बाद जुड़ते हैं कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। वे प्रत्यय जो शब्दों के बाद विशेषणों के बाद जुड़ते हैं तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। और वे प्रत्यय जो पुल्लिंग शब्दों के साथ जुड़कर उनको स्त्रीलिंग बना देते हैं उन्हें स्त्री प्रत्यय कहा जाता है। कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत बहुत सारे प्रत्यय हैं, तद्धित के अंतर्गत बहुत सारे प्रत्यय हैं, स्त्री के अंतर्गत बहुत सारे प्रत्यय हैं। तो क्रमबद्ध हम आपको लिए चलते हैं। तो अपन कृदंत प्रत्यय है। कृदंत प्रत्यय एज एक बड़ा भाग है। कृदंत प्रत्यय एक बड़ा भाग है। तीनों भाग बड़े बड़े हैं। वो कौन कौन से हैं? कृदंत है, तद्धित है और स्त्री है। और प्रत्येक के कई कई भाग हैं। तो जो अपने पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो भाग हैं उनको मैं आपके सामने लिए चल रहा हूँ। तो कृदंत प्रत्यय में पहला प्रत्यय था, उसका नाम है कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय। प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत व्याकरण में प्रत्ययों का भी एक अपना अलग विशेष महत्व है। हम क्या देखते हैं कि अक्सर करके जो अपन सेंटेंस बनाते हैं सेंटेंसों में कि आपको एग्जामिनर है वह किस तरह से वह सेंटेंस आपके सामने दे जिसमें आप गलतियां करें, और उसके लिए वह ऐसा ही करता है कि उसमें प्रत्यय से बने शब्द डाल देता है और अपन देखते हैं इसकी मीन्स क्या है। इसकी तो मीनिंग है ही नहीं। तो हमें वह चीज़ के मीनिंग नहीं है, ऐसा कोई भी दुनिया में कुछ भी नहीं है। कोई भी कारण नहीं है जिसका समाधान नहीं है, सबका यहाँ समाधान है। तो प्रत्यय से बने जो शब्द हैं उनको आपको सही क्रम में समझना है कि आप जब सेंटेंस बनाएं, वाक्य रचना करें कि कहीं प्रत्यय से बना हुआ शब्द तो नहीं है, तो उसमें हमें उसी प्रत्यय से बने हुए शब्दों को उसके अंतर्गत लिख देना है। देखिए, पहला है कत्वा प्रत्यय। लिखेंगे कत्वा प्रत्यय का प्रयोग। कत्वा प्रत्यय का प्रयोग। कत्वा प्रत्यय का प्रयोग कर कोमा कर के अर्थ में किया जाता है। कर कोमा कर के अर्थ में किया जाता है। विशेष बात है कि हम कोई प्रत्यय उसका प्रयोग किस रूप में करते हैं, किस अर्थ में करते हैं, तो ध्यान देंगे। तो इससे जो बने कत्वा प्रत्यय जो बना हुआ शब्द है उसका हम अर्थ कैसे लेंगे। जैसे पठ में कत्वा का प्रयोग कर दिया जाए, शब्द बनता है पठित्वा और अर्थ हो गया उसका पढ़कर या पढ़कर की। लिख में लगा में कत्वा प्रत्यय बनता है शब्द लिखित्वा। क्या बोलेंगे? लिखकर या लिखकर की। जो आपको सूट हो रहा है, जो अर्थ आपको सही सूटेबल बन रहा है उसको आप लगा सकते हैं। कत्वा का त्वा शेष रहता है। क्या शेष रहता है? त्वा। शब्द है कत्वा। कत्वा में जो कावड़ है इसका विलोप कर दिया जाता है, शेष रह जाता है कत्वा।
त्वा शेष रहता है, इसको ही हमें क्या है किसी भी धातु के साथ जोड़ देना है, शब्द सही मायने में आ जाएगा। शेष रहता है, इसके रूप, इसके रूप, इसके रूप हैं वे केवल 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 हाँ जी, तो सुने, केवल इसके रूप केवल एक लिंग में ही चलते हैं। रूपों का क्रम कैसे होता है, जैसे पठ प्लस कत्वा, पठ प्लस कत्वा एज कल्ट बनेगा पठित्वा। पठित्वा, और एक लिंग में भी आप लिख लेंगे नपुंसक लिंग। पठित्वा पढ़कर, लिख प्लस कत्वा एज कल्ट लिखित्वा। पढ़ना लिखना, पढ़कर या पढ़ करके, लिखकर या लिख करके, ठीक है ना। एनीबॉडी कोई भी धातु लें अपन, हर का प्रतिरूप एक अलग हो सकता है। भू प्लस कत्वा एज कल्ट, यहाँ इट का आगम नहीं है, पठ प्लस कत्वा में इट का आगम किया है हमने, और लिख प्लस कत्वा में इट का आगम किया है। भू प्लस कत्वा से सेम बनेगा शब्द भूत्वा। भूत्वा, गम प्लस कत्वा से बनेगा एज कल्ट गत्वा। समझना है, विशेष बात क्या दी आपको मिल रही है कि त्वा शेष रहता है। त्वा से हम पता लगाएंगे इसमें कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है, यानी प्रकृति प्लस प्रत्यय। भू क्या है, ये प्रकृति है, ये क्या है, प्रत्यय है। पेपर के अंतर्गत प्रकृति प्रत्यय पूछता है, नोट करते चलें क्रमबद्ध। और कहीं कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही मेरे को बताएंगे, आप कमेंट करेंगे, आगे चलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट अपन लेंगे नंबर 2, लेप प्रत्यय। लेप प्रत्यय, इसका प्रयोग भी सेम है। लेप प्रत्यय का प्रयोग, लेप प्रत्यय का प्रयोग भी कर कोमा कर के अर्थ में किया जाता है। कर कोमा कर के अर्थ में किया जाता है, किया जाता है। लेप का या शेष रहता है, लेप का या शेष रहता है। यस, बताया मैंने, लेप का या शेष रहता है, ला कौमा पा का लोप कर दिया जाता है, लोप कर दिया जाता है। एग्जाम्पल देंगे अपन। दूसरा
नोट, इसमें नोट का विशेष ध्यान है। इसमें आगे उपसर्ग लगा होता है, ये विशेष बात है। अन्य कोई प्रत्यय ऐसा नहीं है जिसमें उपसर्ग लगता है, केवल लेप प्रत्यय है जिसमें उपसर्ग लगा होता है। लेप का या शेष रहता है, लापा का लोप कर दिया जाता है। नोट इसमें आगे उपसर्ग लगा होता है। एग्जाम्पल लिखेंगे इसका। उपसर्ग कैसे लगता है उसको मैं बताऊंगा आपको, सुनेंगे। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, उदाहरण मैंने यथा में नोट करेंगे अपन। आ प्लस दा प्लस लेप, तो देखिए एजकल्ट आ सेम आएगा, दा सेम आएगा, इसके बाद लेप का क्या शेष रहेगा, केवल या। शब्द बन गया आदाय। प्रे प्लस दा प्लस लेप एजकल्ट प्रदाय। प्रदाय सम प्लस भू प्लस लेप एजकल्ट बना शब्द शंभुए। शंभुय, ये रूप बन गया। इस तरह से क्या है, जो लेप प्रत्यय होता है, लेप प्रत्यय का के एग्जाम्पल इस तरह से बनते हैं। इसमें देख रहे हैं अपन आपसर्ग है, इसमें प्रेपसर्ग है, इसमें सम अपसर्ग है। केवल लेप में ही लगता है, बाकी का अन्य कोई प्रत्यय नहीं है जिसमें कोई उपसर्ग लगता हो। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपन, नेक्स्ट चलते हैं 3 नंबर पर तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय लिखेंगे। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए अर्थ में किया जाता है। तुम शेष रहता है। तुम शेष रहता है, इसका मतलब उ वा ना, इन दोनों वर्णों का लोप कर दिया जाएगा। और इससे बने जो शब्द हैं वह क्रमबद्ध कैसे होंगे, जैसे एग्जाम्पल यथा पठ प्लस तुमुन, इटकागम एजकल्ट हो गया पठितुम। पठितुम गम प्लस तुमुन, गम प्लस तुमुन एजकल्ट हो गया गंतुम। इसी क्रम में आप कोई भी धातु ले सकते हैं। लिख प्लस तुमुन, लिख प्लस तुमुन एजकल्ट हो गया लिखितुम। इसमें इट का आगम है। एक और है नी प्लस तुमुन, इसका रूप अलग है, बन जाएगा गुड़े का आदेश होगा, इसमें हो जाएगा नेतुम। नेतुम बशर्ते ध्यान देना है कि इसमें तुम शेष रहेगा। तुम यदि आपको दिखाई दे रहा है तो अपने आप में समझना है कि इसके अंतर्गत हाँ, तो पठ प्लस तुमुन पठतुम, गम प्लस तुमुन गंतुम, लिख प्लस तुमुन लिखतुम, नी प्लस तुमुन नियतुम, भू प्लस तुमुन भी ऐसा ही रूप बनता है। वहाँ में भी इट का आगम होता है, लिख देता हूँ उसको भी मैं। भू प्लस तुमुन, तुमुन एजकल्ट बनेगा रूप भवितुम, भवतुम। इसके बाद कत्वा हो गया, लेप हो गया, तुमुन हो गया। इसके बाद लिखेंगे अपना
नेक्स्ट लिखेंगे आप, नेक्स्ट लिखेंगे तबियत, तबियत प्रत्यय, तबियत प्रत्यय का प्रयोग, तबियत प्रत्यय का प्रयोग, प्रयोग चाहिए, चाहिए अर्थ में किया जाता है, चाहिए अर्थ में किया जाता है, किया जाता है। तबियत का तब्य शेष, तब्य शेष रहता है, रहता है। इसके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, इसके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, इसके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। एग्जाम्पल देंगे यथा, पठ प्लस तबियत, सेमेट का आगम शब्द होने का पुल्लिंग में, पठ तब्य, पठतव्य, पठितव्या, पठितव्यम, ये रूप बनेगा। नोट में आप तीनों पोजीशन ले लेंगे इसकी, नोट में तीनों में जो लगेगा तब्य है, तब्या, तब्यम, ये जोड़ना है हमें हर धातु के साथ। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, लिख प्लस तब्य, तबियत एजकल्ट, यही जोड़ना हमें, तब्य बनेगा इट का आगम करके, लेख तब्य, लेख तब्या, लेख तब्यम, ये नपुंसकलिंग रूप है। ये पुल्लिंग रूप, ये स्त्रीलिंग, ये नपुंसकलिंग। इसी क्रम में हमारी वीडियोज आपके सामने आती रहेंगी। हमें आपको उसी क्रम को बनाए रखना है। पर डे आप वीडियो खूब देखें और यदि वास्तव में आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, लाइक करें। अपना चैनल है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यस।